राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके मन में जो भी पर्सन है उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। नेक्स्ट फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ नेक्स्ट टेम्परेंस एंड 6 of cups। next 2 of cups, वेरी नाइस। और लास्ट कार्ड यहाँ मैं ले रही हूँ हेरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 of पेंटिकल्स। मैं कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी आपको शो कर रही हूँ, स्क्रीन पे दिखेंगे आपको। 7 of cups, बहुत कंफ्यूज हैं। टेम्परेंस, 6 of cups, 2 of पेंटिकल्स, हेरोफेंट। कुछ तो कन्फ्यूज़न है। ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा हैं, ज़्यादा थे उनकी ज़िंदगी में, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, और उन मल्टीपल रिलेशनशिप में आपकी जो एनर्जी है वो तो किसी से मैच नहीं कर सकती। एनर्जी वैसे किसी से मैच नहीं करती, लेकिन आप कुछ अलग एनर्जी के मुझे आप में से कई बार ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में फील हो रहे हैं। तो आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, आपके काउंटर पार्ट है, और इसीलिए ये कंफ्यूज थे, इसीलिए इनके सामने इतने सारे ऑप्शंस थे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक ऐसे ड्रामे करते हैं कि बिल्कुल डीएफ को कंफ्यूज करके रख देते हैं। कार्मिक कभी सती सावित्री या बिल्कुल सत्यवान राजा हरिश्चंद्र बन के आ जाते हैं सामने कि भाई इनके समान कोई हो ही नहीं सकता। अंदर से वो डेविल ही होते हैं। तो कुछ इनकी ज़िंदगी में ऐसे पर्सन भी रहे हैं जो काफ़ी कुछ आपसे रिसेंबल करते होंगे, आपके जैसे होंगे दिखने में, आपके जैसे, और आपसे भी बहुत अच्छे दिख सकते थे, और आपसे भी बहुत अच्छी हैबिट वाले, इनको और ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले। यानी ओवरऑल जो लोग इनकी ज़िंदगी में थे खुद को आपसे अच्छा, भले ही वो लोग आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन डेविस को तो सारे प्लान पता होते हैं। डेविस को तो पता होता है कौन सा डीएम कहाँ है। तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हमेशा इनकी ज़िंदगी में आपकी कमी को पूरा करने की कोशिश की है। वो सिर्फ इसलिए पूरा करने की कोशिश की गई है ताकि आपके पर्सन अवेकन ना हो सके। ये डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन, ये जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है ये अवेकन ना हो सके, अपने डीएफ को पहचान ना सकें। इसलिए ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में रहे हैं जो बहुत कुछ आपसे मिलते हैं, यानी आपसे भी अच्छे दिख रहे होंगे। अंदर से सोल का जो इंटेंशन था, जो डेविल्स का जो इंटेंशन था, वो सिर्फ इतना था कि ये इनको इतना प्यार देते रहो, लॉलीपॉप देना, इतना प्यार देना कि इन्हें कभी अपनी डीएफ की कमी ही ना खले। जब डीएफ की कमी खलेगी नहीं, तड़प होगी ही नहीं, तो अवेकन होंगे ही नहीं, जर्नी कंप्लीट होनी नहीं है, यूनियन होना नहीं है। फिर इस वजह से इनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग थे। लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चलती है? कौन से डेविल की चलती है ईश्वर के आगे? ईश्वर ने ये जो डेविल्स थे, जो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, जो इल्यूजन में डाल रहे थे इनको, उन डेविल्स का, उस नेगेटिव एनर्जी का कम्प्लीटली काम तमाम किया है। उस डेविल एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म किया है। क्लियरली इनको बताया है कि ये जिनके बारे में तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो डिवाइन ने इनको दिखाया है, और सही ऑप्शन कौन है? वो आप हो। ट्रू लव कौन है? वो आप हो। इनके काउंटर पार्ट कौन है? वो आप हो। तो ये जहाँ कन्फ्यूज़न में फंसे, जहाँ इनके सामने ऑप्शंस आए, तो इन्होंने ईश्वर को पूछा, ईश्वर को पुकारा कि ईश्वर अब मैं क्या करूँ। ईश्वर ने तुरंत इनको इनकी सोल में गाइड किया कि तुम्हारे लिए सही पर्सन वो है, और इसीलिए ये अपना कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है,
ये ज़रूर आपसे मिलना चाहते हैं। कोई इस रिश्ते में ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। इन्हें इतने सारे इल्यूजन्स इनके सामने थे, उसके बाद भी डिवाइन ने इनको सही राह पकड़ा दी, उसके बाद भी डिवाइन ने इनको सही पर्सन की पहचान करा दी, जो कि आप हो। डिवाइन ने इनको समझा दिया कि बेटा तुम्हें जहाँ कंफ्यूज हो रहे हो ना, हकीकत में वो सब डेविल्स हैं, और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ये इनको या तो बता दिया गया है, यानी डिवाइन ने इनको समझा दिया है, ये अवेकन हो चुके हैं, या फिर बहुत जल्दी ये अवेकन होने वाले हैं। ये मुझे 2 डेज़ में 2 वीक में इनकी अवेकनिंग मुझे कंप्लीट होते हुए फील हो रही है, बहुत जल्दी। और ये जो समर सीज़न आ रहा है इसमें तो ये कम्प्लीटली अवेकन होने वाले हैं। किसी की दो दिन में कंप्लीट हो जाएगी, किसी की 2 वीक्स में हो जाएगी, किसी की 2 मंथ। ये समर जो चल रहा है इसमें अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप जिसको भी ये वीडियो मिला है, जिसको ये वीडियो मिला है, उनके पर्सन की अवेकनिंग या तो कंप्लीट होगी, आप जहाँ पे भी हैं। आप अगर न्यू अवेकन हैं तो फिर आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो जाएगी इस समर से, और अगर आप काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं तो आपके पर्सन की अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये फिर ये भी सोल पर्पस करेंगे, और ये भी दूसरों को गाइड करना शुरू कर देंगे, और ये दूसरों को सुनेंगे भी। दूसरों को मतलब आपको सुनना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि अब आप इनकी ज़िंदगी में ऐसे आ जाओ कि रीति रिवाजों से, मुझे लगता है शादी करके, या फिर हाँ शादी करके ही ज़िंदगी में ये आपको, अगर आप शादी की दहलीज में हैं तो ये आपसे शादी भी करना चाहेंगे। क्योंकि जब ये अवेकन हो गए हैं, होने वाले हैं, जब इनको ये पता चल रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इन्हीं की सोल हो, आप यानी ये फील कर पा रहे हैं कि ये जो है वही आप हो। जब ये ऐसा फील कर पा रहे हैं तो फिर ये ज़माने की परवाह नहीं करेंगे। फिर ये ज़माने को, इनकी फैमिली हो, अगर थर्ड पार्टी भी कोई होगी, हालांकि इसमें थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं आई है, फिर भी मैं किसी व्यूअर से अगर रेजोनेट कर रही होगी, तो अगर थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ कोई भी होंगे भी, या फिर पेरेंट्स वगैरह, या सिस्टर, किसी का भी प्रेशर होगा, सोसाइटी का प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर से ये निकलेंगे, या फिर निकल आए या फिर निकलेंगे। ये हर प्रेशर से निकल जाएंगे, और ये खुल के, दिल खोल के एक्सेप्ट करेंगे आपसे, अपने रिश्ते को, आपको। आप ये किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये दुनिया को समझा देंगे, दुनिया को कन्विंस भी कर लेंगे। ये फैमिली अगर आपके अगेंस्ट होगी, आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट होगी, तो ये कन्विंस कर ले जाएंगे सबको, पूरी फैमिली को, सोसाइटी को भी ये समझा देंगे कि मैंने जो डिसीजन लिया है वही सही है, मेरा पर्सन ही सही है। ये बात ये सबको समझा देंगे, और सबको समझनी पड़ेगी, सबको माननी पड़ेगी इनकी ही बात। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बस थोड़ा सा उथल पुथल में तो हैं। ये तो सोच रहे हैं कि मैं जो करना चाहती हूँ वो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये थोड़ी सी उथल पुथल है, लेकिन इनकी एनर्जी यही है, हेरोफेंट की एनर्जी में आने वाले, तो ये कर पाएंगे, ये सब कर ले जाएंगे। ये ज़माने को समझा पाएंगे कि सच्चा प्यार ये होता है, आप सच्चे हो, ये बात ये समझा पाएंगे। और थोड़ा सा ये अभी जहाँ उलझे हुए हैं, थोड़ा सा इनका फाइनेंशियल मैटर भी है, जहाँ पे ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में लगे हुए हैं। और अगर इनकी सेविंग काफ़ी अच्छी है तो ये सोच रहे हैं कि इसको और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना दिमाग ही लगाते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है। फाइनेंस पे फोकस करना अच्छी बात है, लेकिन ये लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अवेगन हो रहे हैं। इस समर में ये बिल्कुल कम्प्लीटली समझ जाएंगे कि हाँ आप इनके काउंटर पार्ट हो। अब मोनोलॉजी से भी देखती हूँ कि क्या एनर्जी है आपके, क्या इमोशंस है आपके पर्सन के। तो इमोशंस हैं, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। उन्हें ये एहसास हो गया कहीं ना कहीं इन्होंने एडजस्टमेंट में गलती की है, इसीलिए आप इनको छोड़ के चले गए के मीनिंग है इसीलिए आपसे इनका रिश्ता ख़राब हुआ। चाहे ये गए हों चाहे आप गए हों, कहीं ना कहीं ये मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को। इन्हें लगा कि ये सब मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत स्मार्ट हैं, बट इनसे चूक हो गई। ये मैनेज नहीं कर पाए और रिश्ता ख़राब कर बैठे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये बहुत करीब है इस, जो भी इन्होंने गोल अचीव कर रखा है, इस रिश्ते को संभालने का जो इन्होंने गोल सेट कर रखा है, उसको अचीव करने के बहुत करीब है। आपके सेपरेशन का एंड अब बहुत करीब है कुछ है। और ये इस बात को फील कर पाते, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया ना, ये आपको समझ रहे हैं ना, ये अवेकन हो रहे हैं ना। जब काउंटर पार्ट अवेकन होता है तो फिर सेपरेशन तो एंड की कगार पे होता ही है, वही हो रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए स्पिरिचुअलिटी पे भी कितना ध्यान दे रहे हैं। अभी तक इन्होंने मटेरियल वर्ल्ड पे भी ध्यान दिया, ये फाइनेंस वो फाइनेंस, ये सोर्स ऑफ इनकम, ये करना वो करना, बट अब इन्हें पता है कि एडजस्टमेंट इन्होंने नहीं बिठाया है। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी। स्पिरिचुअलिटी को पहले स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए था, बाकी इन्हें सारे काम करते हुए भी इन्हें स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने काम पे ज़्यादा फोकस किया है, इस बात का इन्हें एहसास है। इसीलिए ये अब एडजस्टमेंट चाहते हैं, यानी बैलेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में
अब ये स्पिरिचुअलिटी को भी उतनी ही वैल्यू देंगे, बल्कि अब ये और ज़्यादा वैल्यू देंगे। जितना ये अपने काम को वैल्यू देते थे उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू अब ये स्पिरिचुअलिटी को देंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर। लुक एट द बिगर पिक्चर यानी ये सिर्फ आपसे बातें करना, फ़ोन से बात करना और मैसेज करना और थोड़ा बहुत हाय हेलो करना, इतना तक ही सीमित नहीं है। ये बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। मुझे लगता है ये शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर ये ज़रूर आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। ये हमेशा अब आगे की ज़िंदगी में आपको अपने साथ रखने का प्लान कर रहे हैं। इसलिए छोटी मोटी बातों से इनका कुछ नहीं होने वाला। ये बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं आपको लेके। हैव फेथ इन योर ड्रीम। सपनों पे अभी भी विश्वास बना के रखा है कि नहीं, मैंने जो सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। और आपको भी यही कह रही है इनकी सोल कि जो सपने हमने साथ मिलकर देखे थे वो ज़रूर पूरे होंगे, उन सपनों को छोड़ना नहीं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने इनके लिए जितना हार्ड वर्क किया, आपने जितने एफर्ट डाले इन पर, जितना इन्होंने पैम्पर किया, जितना प्यार दिया, जितनी पूजा पाठ जब तक इनके लिए किया, उस सब का फल ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी, तुम्हारा ही रहूँगा। क्योंकि इन्हें ये एहसास है कि आपने इनके लिए जो कुछ किया है उसके बदले में अगर ये आपको कुछ देना चाहते हैं तो इन्हें खुद को ही आपको समर्पित करना होगा। क्योंकि आपने वो कर दिया है जो कोई कर नहीं पाता, ऐसा प्यार कोई दे नहीं सकता था। इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, कि तुमने जो हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और एहसास है कि ये रिवॉर्ड सिर्फ ये खुद हैं। यही आपको सरेंडर कर दें, यही हार्ड वर्क का पेइंग ऑफ होना कहा जाएगा। अब मैं देखती हूँ और इनके थॉट्स क्या हैं। और इनके थॉट्स हैं टाइम टू मूव ऑन। अब ये उन लोगों से मूव ऑन हो रहे हैं जिन लोगों ने उस सिचुएशन, ये सेपरेशन से मूव ऑन होने का प्लान कर रहे हैं, जिस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, जिन लोगों ने आपका रिश्ता ख़राब किया है वहाँ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो अवेकन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसमें ये आगे बढ़ रहे हैं। डू योर कर्मा। ये अपना कर्म योग कर रहे हैं और इन्हें अभी ये भी पता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ अगर गड़बड़ किया है तो फिर इन्हें उसी का फल मिला है। इस बात को भी ये महसूस कर पा रहे हैं। इन्हें पता है कि सच्चाई अभी इनको समझ आने लगी, क्योंकि ये भी तो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। बी हम्बल। आपके लिए बहुत काइंड है, आपको बहुत प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। ये अभी भी आपके जब ख्याल आता है तो ये प्यार से भर जाते हैं। इनका दिल, दिमाग, नज़रें सब प्यार से नौक को। ये मुझे लगता है कि मंदिर जाके, मस्जिद जिस भी रिलीजन में होंगे वहाँ जगह जगह जाके ये भगवान के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और आपको मांग रहे हैं, मिन्नतें मांगते हुए मुझे ये फील हो रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं, भगवान मेरा पर्सन मुझे दिला दो। मुझे ये मिन्नतें करते हुए फील हो रहे हैं। टफ टाइम तो है। ये जो टाइम इनका गुजर रहा है थोड़ा टफ तो है। किसी व्यूअर का होगा जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, कन्फ्यूजन का टाइम था, वो हो सकता है ये टाइम अभी चल रहा हो। किसी का गुजर चुका है और आपसे दूर है तो टफ टाइम तो है ही। आप जो भी जिसको भी ये वीडियो मिला है कि आपके पर्सन आपसे सेपरेट है, इसलिए वो खुश नहीं है। आपको लग रहा, वो दिख रहा होगा, वो दिखा रहे होंगे कि मैं खुश हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि अगर मैं ये दिखा दूँगा तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रही हूँ तो फिर आप थोड़ा भाव खा जाओगे ना। तो आपके भाव कंट्रोल में रहें, इसलिए ये दिखा रहे होंगे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये खुश बिल्कुल नहीं है। ये बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। इस सेपरेशन ने इन्हें बहुत टफ टाइम में डाला है। और प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ये आपका प्रोटेक्शन भी चाहते हैं। इन्हें ये लगता है कि आप नहीं हो ज़िंदगी में तो ये अधूरे हैं और बहुत कुछ इन्हें इनसिक्योरिटी होती है। ये अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपके प्रोटेक्शन की भी इन्हें फ़िक्र है। इन्हें लगता है कि आप इतने भोले हो, इतने ऐसे हो कि कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप दिल के इतने सच्चे हो, ये दुनिया सच्चे दिल वालों की नहीं है। तो आपके लिए भी ये बहुत चिंतित हैं, बहुत केयरिंग हैं और ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहो, सदा खुश रहो और अपने रिश्ते को भी सदा के लिए बचाना चाहते हैं कि रिश्ता इनका बिगड़ जो गया है अब और ना बिगड़े। इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये इतनी प्यारी आपके पर्सन की एनर्जी है। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। आप अगर बताएंगे नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। विदाउट हेजिटेशन आप डिस्कस कीजिएगा, आप कांटेक्ट कीजिएगा और बात करेंगे हम। जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होंगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी से रिलेटेड हो, तो आप बात करेंगे। आपको सॉल्यूशंस, आपको गाइडेंस वो ज़रूर मिलेगा जिससे आप हील होंगे और आपकी जर्नी स्पीड अप होगी, आप यूनियन की ओर जाएंगे। तो विदाउट हेजिटेशन आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।